मैं आज आपको ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का कारण है, कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्या हम किसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। इस सिद्धांत की मदद से आप वो सब कर सकते हैं। इस आसान से सिद्धांत को समझने के बाद आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं और आपका नज़रिया कैसा है, वो सब कुछ बदल सकता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, आकर्षित करने का सिद्धांत। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर नहीं सकते, पा नहीं सकते, अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का उपयोग करना सीख जाए। यह सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ इतना शक्तिशाली है कि यह आपको अपनी पसंद के अनुसार आपकी जिंदगी को बनाने का मौका देता है। जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसी लाइफ। एक बार जब आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं आपके लाइफ में होती हैं वो क्यों होती हैं। तो क्या है आखिर ये आकर्षण का सिद्धांत? आकर्षण का कानून एक ऐसा सार्वभौमिक कानून है, यूनिवर्सल लॉ है, जो हमेशा प्रभाव में रहता है। ये हर परिस्थिति में काम करता है। जो बातें आप सच्चे दिल से सोचते हैं, वो वर्ड्स जिनका प्रयोग आप बार बार करते हैं, वो फीलिंग्स जो आप हमेशा महसूस करते हैं, उन सबको आप अपनी जिंदगी में वापस खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में कटाई और बुआई के सिद्धांत के बारे में बताया था, ये उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके माइंड में जो इमेजेस, जो थिंकिंग चलती रहती है, आप लास्टली वैसा ही बन जाते हैं। ये आपको अजीब लग सकता है, पर ये बिल्कुल सच है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप भगवान को तो मानते ही होंगे और आपको कई ऐसे मंदिर, मस्जिद के बारे में भी पता होगा जहाँ ऐसा बोला जाता है कि वहाँ मन्नत मांगने से सारी मन्नत पूरी हो जाती है। एक्चुअली होता ये है, जब आप किसी प्रसिद्ध मंदिर या मस्जिद में कोई मन्नत मांगते हैं तो आप मन ही मन ये मान लेते हैं कि आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ आने से सबकी मन्नत पूरी होती है। बस ठीक उसी समय ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुट जाता है उन चीज़ों को आपकी ओर खींचने में जो आप मान चुके हैं, जो आप वहाँ मन्नत मांगते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक इसी तरह आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, बस ये मान लो कि आप वैसे ही हो। सोचो कि वो सब आपके पास है जैसा आप चाहते हो। ये उन सारी वाइब्रेशन को आपकी तरफ खींचेगा और आपको वैसा ही बना देगा। हमारे समाज ने हमें ये सिखलाया और बताया है कि भगवान के कुछ सख्त कानून हैं। अगर आपको उनसे अपनी बात मनवानी है तो वो सब करना पड़ेगा, जैसे तपस्या, उपवास और कई सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता ये सब गलत है, पर ये पूरी तरह सच भी नहीं है। जैसे एक लड़की 16 सोमवार के व्रत रखती है ताकि उसे एक अच्छा पति मिल सके, उसके व्रत से कहीं ज़्यादा उसकी मन की उस शक्ति में ताकत है जिस पे वो ये विश्वास करती है कि इस व्रत को रखने से उसे एक अच्छा पति ही मिलेगा। वो ऐसा महसूस करती है और अगर वो पूरे दिल से इस बात को मान लेती है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा वो चाहती है। और हम कहते हैं कि किसी मंदिर में मन्नत मांगने से हमारी मन्नत पूरी हो गई। याद रहे, जिस भगवान को आप कहीं और ढूंढ रहे हैं वो आपके ही अंदर है। तो उस भगवान को जगाओ, अपने आत्मविश्वास, अपने फीलिंग्स को जगाओ। आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी बन सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। लेकिन अगर आप गलत सोचते हैं, जैसे मैं गरीब हूँ, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आप अपने लाइफ में उन्हीं चीज़ों को आगे भी आकर्षित करते रहेंगे और आप वैसे ही हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, आपको पैसे की दिक्कतें आती हैं, आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग ऐसे में भगवान को कोसते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। आज आप ये बात समझ ले कि जो भी कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। उसके होने का कारण सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग और आपके आत्मविश्वास की कमी है।
आप बड़ी आसानी से इस सिद्धांत को अपने लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, बस अपनी सोच को बदल कर। जैसे आप सफल होना चाहते हैं की जगह आप ये सोचना और महसूस करना शुरू कर दे कि आप सफल हैं। आप ये फील करें कि आपने अपने लाइफ में सक्सेस पा ली है। जब आपको ये विश्वास होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों को आपकी ओर खींचेगा और आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। बस एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ब्रह्मांड उन्हीं ऊर्जाओं को आपके पास वापस भेजेगा जैसा आप उसके पास भेजोगे। ये सब कुछ आपसे और आपके विश्वास से शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आईने की तरह है और एक आईना कभी बुरा या अच्छा नहीं होता। वो वही दिखाता है जैसा उसके सामने हो। अगर आप उदास हो या अगर आप हंस रहे हो तो आईना आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये सिद्धांत भी आपको बिल्कुल वैसी ही लाइफ देगा, बिल्कुल एक आईने की तरह। अब ये आपको डिसाइड करना है कि उस आईने में आपको हंसते हुए दिखना है या मायूस। और सबसे अच्छी बात इस आकर्षण के सिद्धांत की ये है कि ये आपकी फीलिंग्स को, जिसे आप मान चुके हैं, वो इसे मना नहीं कर सकता, आपको ना नहीं बोल सकता। हमें ये सिखाया जाता है कि हम हमारी जिंदगी का एक मोहरा है, उसे अपने तरीके से यूज़ या उसे अपने तरीके से नहीं ढाल सकते। पर ये बिल्कुल गलत है। हम अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं, कर्ता धर्ता हैं। हम अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। एक अच्छी सोच का आदमी बड़े आसानी से पैसे को, खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकता है और एक नेगेटिव सोच का आदमी गरीबी को, दुख को और मायूसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, बहुत लोग ऐसी वीडियोस देखने के बाद सोचते तो हैं कि वो ऐसा करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे। वो कुछ दिनों तक इसे अच्छे से पालन भी करते हैं, पर वो चाहते हैं कि उन्हें रिजल्ट तुरंत मिल जाए और अगर नहीं मिलता तो वो मायूस होकर फिर से नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आप एक हाथी के बारे में सोच रहे हैं और आपके सोचते ही वो हाथी आपके कमरे में आ जाए तो आपके लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। इसलिए पॉजिटिव के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना है। जैसा आप महसूस करेंगे वो सारी चीज़ें होंगी, सही समय पर होंगी। बस आपको ऐसा महसूस करना है जैसा आप चाहते हैं। ये वीडियो इस सिद्धांत के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को या अपने आइडल पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अच्छा सोचें, अपने ऊपर विश्वास रखें और फिर देखिए आकर्षण के सिद्धांत का जादू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आज की वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उतनी ही जल्दी मैं फिर से आ सकूँ एक नई और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें थोड़ा हटके को, क्योंकि सारी हटके जानकारियाँ आपको यहीं मिलेंगी।